और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ शायद हम सोचते थे, हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इमरान खान को लेकर फैल रही अफवाहों और जेल के बाहर मचे हड़कंप से साफ लगाया जा सकता है। आदियाला जेल में इमरान खान की हत्या की चर्चाओं ने पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचा दी और इस बीच उनकी बहन नौरीन और बेटा कासिम खुद सामने आकर इस पूरे माहौल पर बात कर रहे हैं। और सच कहें तो ये खुद पाकिस्तान के टूटते सिस्टम की सबसे बड़ी गवाही। इमरान खान की बहन नौरीन ने एक वीडियो जारी कर अपने दर्द और पाकिस्तान की हकीकत दोनों को दुनिया के सामने रख दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे काले दौर से गुजर रहा है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार, इन दोनों पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि देश में हिटलर जैसा दमन चल रहा है, न बोलने की आजादी, न सुरक्षा, बस उठाओ, मारो और जेल में डालो। पत्रकार, कार्यकर्ता, आम लोग, कोई भी सुरक्षित नहीं। इमरान खान को लेकर नौरीन ने कहा, हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा, ना ही वो हमें उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहां बैठक के लिए गए थे, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि भारत में खबर फैल रही थी कि उन्हें मार दिया गया। पुलिस को हमें रोकने का आदेश दिया गया है और मेरा मानना है कि उन्हें हमारे साथ जैसा चाहे वैसा करने की भी अनुमति दी गई है। ये पहली बार है कि पाकिस्तान में लोगों को बिना किसी डर के पीटने की खुली छूट दी गई, चाहे सामने बच्चा हो, बुजुर्ग हो या औरत। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं कि वो एक आइसोलेशन में, वो सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की, और जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी, गर्मी थी अभी, बिजली बंद की, अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है, मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं। हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। इन्होंने इतना जुल्म किया है कि अब मेरा तो अपना दिल करता है। आप देखें, मुझे तो तकलीफ है, मुझे एक तकलीफ है इमरान खान के लिए, मेरे वो भाई है, उस तकलीफ से भी मैं कहती हूँ, और फिर मुझे बाकी सब लोगों की तकलीफ है जो बेगुनाह गरीब मिस्कीन लोग उन्होंने जेलों में बंद किए हुए। मैं सोचती हूँ शायद हम सोचते थे, हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। नूरीन का कहना है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जनता खड़ी है, हर तबके का इंसान उनका साथ दे रहा है।
लेकिन मौजूदा हुकूमत से लोग गुस्से में हैं क्योंकि सरकार अपने ही नागरिकों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने सारे चुनाव हारने के बाद धांधली करके सरकार बनाई। ऐसा शासन जो जनता द्वारा नहीं चुना गया वो टिक नहीं सकता। अब इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। इन्होंने सारे इलेक्शन हारे और इन्होंने सारे इलेक्शन रिग करके उनको अगर कोई 1400 होता तो 1,14,100 कर दिया। तो इन्होंने सब बगैर ये सब हारे हुए लोगों की इन्होंने गवर्नमेंट बना दी है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट कमजोर भी है और वो क्योंकि कमजोर है तो इसलिए वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है। देखिए, इन्होंने पिछले जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने बहुत लोगों को गोलियां मार दी थी। बहुत, आपको पता ही होगा कि बेशुमार लोग शहीद हुए उसमें, जिनकी गिनती भी नहीं है। इनके पास उनकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग थे। इन्होंने लोगों की जख्मियों को भी छुपा दिया, डेड बॉडीज भी छुपा दी। फिर इन्होंने 9 मई, जब ये कहते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था, 9 मई में मैं खुद भी वहां मौजूद थी, वहां तब भी इन्होंने ये किया कि लोगों को डायरेक्ट टारगेट, स्नाइपर्स ने टारगेट किया, लोग बच्चों के सरों में गोलियां मारी। लेकिन फिर भी लोग अभी तक निकल भी रहे हैं और लोग खड़े भी हैं। नूरीन ने आगे कहा कि उन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई उम्मीद नहीं। उनके मुताबिक दुनिया के कई देशों की सरकारें भी पाकिस्तान जैसी, वो जानते हैं कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा, फिर भी वो चुप हैं। नूरी ने दावा किया कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को कुछ बड़े देशों से भी सहारा मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना अच्छा दोस्त कहा था। मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखें, वो लोगों की भी सियासत हमारी सियासत से मिलती जुलती है। ये लोग भी उनके सहारे पे बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब कुछ पता है। उनको पता है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज पाकिस्तान में कितना हुआ है, कोई औरत बच्चा सब इन्होंने मारे हैं, और उनको सब चीजें पता है। लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिएक्ट सही जगह पे किया ही नहीं है। तो उनसे यकीनन कोई उम्मीद नहीं। हमें अपने मुल्क में अंदर से उम्मीद है कि हमारे लोग खड़े होके अपना हक भी लेंगे, इन लोगों को भी मुकाबला भी कर रहे हैं और करेंगे। तो अपना ही मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के लोगों को, क्योंकि आप आराम से, पहले भी ऐसे होता रहा, कोई बोलता नहीं था तो वो चलता रहा, अब ये एक इंतहा है। लेकिन मेरा ख्याल है अंदर से ही लोग इनको करेंगे, और यकीनन इनको सपोर्ट है इंटरनेशनल मुल्कों की, बाहर के मुल्कों की। जो जो मुल्क है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे सब, ये लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। इनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हुआ। इन्होंने खुद, इनकी रिपोर्ट आई है कि सारा इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। इन्होंने जो आई थी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है सारी, आपने भी देखी होगी। तो उन लोगों को तो पता है सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इनकी जरूरत है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान बने और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ऐसे ही रहें। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही, देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने, जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये हमारे, वो ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। नूरीन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सीट हार गए थे, लेकिन आसिम मुनीर ने उन्हें जितवाया। यानी सेना ही सबसे ताकतवर है। उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान में कई बार तानाशाह, पर उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे में सवाल ये है कि ये लोग कब तक टिक पाएंगे और कब तक अपने ही लोगों पर जुल्म करते रहेंगे। इमरान खान की बहन नूरीन की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात क्या है। उनके मुताबिक तो पाकिस्तान के कई मशहूर पत्रकार अब देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, संपत्ति जब्त कर ली गई और पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान के पॉपुलर जो थे न्यूज चैनल्स में जो बैठते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको इन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान से भाग गए हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। और जो गए हैं उनको पाकिस्तान में उनके
अकाउंट्स ब्लॉक, जमीनें, जो उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने ले लिया, तो ये पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। तो ये तो बहुत जुल्म है इस वक्त। जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। वहीं इमरान खान के बेटे कासिम ने भी अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके पिता को 845 दिन से कैद में रखा गया है। पिछले 6 हफ्तों में उन्हें अदियाला जेल में मौत के सेल में बिल्कुल अकेले बंद कर दिया गया। उनकी हालात कैसी है, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने मिलने की इजाजत दी है, लेकिन जेल प्रशासन इमरान की बहनों को अंदर नहीं जाने दे रहा। कासिम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन से तत्काल मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कम से कम उनके पिता के जिंदा होने का सबूत तो दिया जाए। वहीं रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर देर रात माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जहां पीटीआई समर्थकों की बड़ी भीड़ ने इमरान खान से मुलाकात की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी भी पहुंचे। कई पीटीआई सांसद भी धरने में शामिल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। इमरान खान की बहन ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।